Good morning, students. Amrita Kumar, science teacher, Alvasia Vidyalaya. Today, study chapter 4, class 9, structure of atoms. बेटा आपको प्रीवियस जो हमारे टॉपिक्स थे उसके अंदर हमने अरेंजमेंट ऑफ electrons in a different orbits of an atom इसको एक्सप्लेन किया। इसके आपको रूल्स हैं। फर्स्ट रूल्स बताया था कि आपको इलेक्ट्रॉन्स फील्ड होंगे इन ए ऑर्बिट्स, इन ए डिस्क्रीट ऑर्बिट्स बाय द फार्मूला 2n स्क्वायर। क्या फार्मूला है? 2n स्क्वायर। यहाँ n की वैल्यू 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। और जो ऑर्बिट थे वो ऑर्बिट है बेटा k, l, m, n। k में n की वैल्यू k के लिए 1, l के लिए 2, m के लिए 3, n के लिए 4 है। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फील्ड बाय द फार्मूला 2n स्क्वायर। 2 into 1 का स्क्वायर ये क्या होगा 2, और 2 into 2 का स्क्वायर ये हो गया 8, 2 into 3 का स्क्वायर ये हो जाएगा 18, और 2 into 4 का स्क्वायर ये क्या आ गया 30। मीन्स ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेल में कितने होंगे 2, सेकंड में 8, थर्ड में 18, फोर्थ में 30। फर्स्ट रूल हमारा ये है। सेकंड रूल हमारा है क्या, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन को हम फिल करते हैं तो द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए आउटर मोस्ट ऑर्बिट, इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज 8। अब इसके लिए भी आप ध्यान रखेंगे जितने इनर्ट गैस एलिमेंट्स हैं एक्सेप्ट हीलियम, इसके आउटर मोस्ट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8 होते हैं और ये सभी स्टेबल हैं, इनर्ट हैं। यानी आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर अगर 8 इलेक्ट्रॉन होंगे वो स्टेबल होंगे। और जब कंफर्मेशन को भी लिखते हैं तो यहां भी हम क्या कहेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज 8। थर्ड है कि इलेक्ट्रॉन्स फील्ड इन ऑर्बिट्स ने स्टेप वाइज मेथड। अब स्टेप वाइज मेथड का मतलब है फर्स्ट फील्ड द केसेस एंड देन इन ए एल, फिर एम, फिर एम। अब इसको इस कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमने आपको बताया था कि आप लोग जितनी एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स और वो 20 तक एलिमेंट्स के हमने आपको कहा था क्योंकि आप एटॉमिक नंबर, सिंबल्स इनको ध्यान रखेंगे और उस कॉन्फ़िगरेशन को देखिए। अब मैं आपको इन एलिमेंट्स की कॉन्फ़िगरेशन को बताऊंगा। फर्स्ट हमारा देखिए सबसे पहला हमारा है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है 1। अब देखिए यहां पर लिखेंगे K, L, M और N, K, L, M और N है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है 1 है। एटॉमिक नंबर को हम लोअर यहाँ आपको दिखाते हैं लोअर केस में, और सबस्क्रिप्ट के अंदर यहाँ 1 आपका आ गया। अब इसको देखिए इसकी मैक्सिमम कितने रह सकते हैं 2 रह सकते हैं। इसमें क्या रह सकते हैं 8 रह सकते हैं। इसमें है 18 और इसके अंदर कितना होता है 32। लेकिन ये ध्यान रखेंगे जब 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे फिर हम इलेक्ट्रॉन्स को अगले में डालते हैं कि मैक्सिमम कितना रख सकते हैं 8 रख सकते हैं। फिर आगे जाकर के वो इंक्रीज
और जो आपको वो पढ़ना है केवल 2 एलिमेंट्स ऐसे आएंगे जिनके लिए हम वो चीज बताएंगे। देखिए 1 है तो के में क्या हो गया 1, ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन। दूसरा है हीलियम, हीलियम का होता है He और 2, और इसमें कितने आ गए 2। अब यहाँ देखिए इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट कंप्लीटली फिल हो गया। जब कंप्लीटली फिल हो जाएंगे तो वो इनर्ट हो जाएगा। यहाँ जो के सेल है उसकी कैपेसिटी कितनी है 2, और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गए, इसलिए ये क्या हो गया स्टेबल हो गया। हीलियम के बाद आता है लिथियम, लिथियम का होता है 3, तो फर्स्ट 2 इलेक्ट्रॉन को के सेल जाएंगे। अब इसमें बच कितने गए 1, तो इसको हम 1 को अगले में एल सेल में डालते हैं। लिथियम के बाद आता है बेरिलियम, बेरिलियम का होता है 4, ये क्या होंगे 2 तो के सेल में और 2 एल सेल में। बोरान जाएंगे, बोरान, बोरान का कितना है 5, 2 और 3। इसी तरह से आपको बोरान के बाद आता है कार्बन, कार्बन का है 6, 2 और 4। कार्बन के बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का होता है 7, 2 और 5। ठीक इसी तरह ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कितना होता है 8। अब इसके क्या हो जाएंगे 2 और 6। फिर आपका आता है क्लोरीन, क्लोरीन का होता है 9, और ये 2 और 7। नियोन, नियोन का कितना है 2 और 8। अब देखिए इसके आउटर मोस्ट में एल सेल में कंप्लीटली फिल हो गया, तो ये भी हमारा क्या हो गया इनर्ट गैस एलिमेंट। फिर इसके मॉडल भी आप बना सकते हैं। मॉडल बनाने के लिए आप क्या करेंगे, ये न्यूक्लियस को लेंगे, जैसे हमारे हाइड्रोजन का मॉडल बनाना है तो फर्स्ट तो न्यूक्लियस को लेंगे और इसके अराउंड 1 ऑर्बिट बनेंगे, और इस ऑर्बिट के अंदर ये कौन सा ऑर्बिट है केवल के है, और के में कितने इलेक्ट्रॉन है 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसलिए हम 1 इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं। हाइड्रोजन का मॉडल हो गया। ठीक इसी तरह से हीलियम, हीलियम हो गया, तो ये तो आपका न्यूक्लियस है और 1 ऑर्बिट सामने लेंगे, इसमें क्या हो गया 1 ऑर्बिट हो गया, क्योंकि यहाँ के में कितने हैं 2 है। तो ये ध्यान में रखना है कि जो इलेक्ट्रॉन्स को दिखाएं वो 180 पर दिखाएं, ये नहीं एक दूसरे के बिल्कुल हम आसपास नहीं डालते, ये बेटर हमारा डायग्राम के लिए ये करते हैं। हीलियम हो गया, उसके बाद देखिए लिथियम, ये आपका हाइड्रोजन हो जाएगा, ये क्या हो गया मॉडल हीलियम का हो गया, और इसमें भी केवल के सेल है। लिथियम, लिथियम के अंदर देखिए 1 और 2 सेल्स है, ये तो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाद ये तो न्यूक्लियस हो जाएगा। न्यूक्लियस के बाद देखिए इसमें कौन कौन से हैं के और एल है, के में कितने रह सकते हैं 2, तो 1 और 2 दिखाएंगे, और इसमें एल में कितने रह सकते हैं 1, तो ये एल में 1 दिखा दिया। ये स्ट्रक्चर किसका हो जाएगा लिथियम का स्ट्रक्चर हो गया। लिथियम के बाद आता है बेरिलियम, बेरिलियम का न्यूक्लियस हो गया 1 और 2 सब ऑर्बिट्स हैं, तो 2 सब ऑर्बिट्स को लिखोगे के और ये एल, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स 2, के पर 2 और एल में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स। इस तरह से आप सिखा दोगे, ये जो आपका हो जाएगा बेरिलियम। तो यहाँ इसी टाइप से आप हर एक में, अब जैसे मैं थोड़ा बता देता हूँ, कार्बन का लिख देता हूँ, देखिए ये हो गया 1 और 2 आ गए के और एल, के में कितने 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, एल में कितने हैं तो 1, 2 और 3, ये जो 3 आ गए इस सबको हम इक्वल डिस्टेंस पर रखते हैं, जो कि रिपल्सन नहीं हो, उसके अंदर वो मूवमेंट इजीली कर सकते। ये हो गया बोरॉन। बोरॉन के बाद एक और आपको कार्बन है, कार्बन का ये न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस के बाद 1 और 2, तो ये के और ये क्या हो गया एल। यहाँ आपको 1 और 2, इसमें आप 1, 2, 3 और ये 4 आप दिखा देंगे, ये हमारा हो गया कार्बन। तो इस तरह से आप अरेंज कर सकते हैं और इनको बना सकते हैं, यानी कार्बन आ गया,
7 नियॉन के लिए 2 और 8 बनाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट के लिए हम आपको और भी आगे का बता देता हूं। देखिए हमारे पास कहां तक आ गया, नियॉन। नियॉन के पास आता है सोडियम। देखिए क्या आ जाएगा, सोडियम। सोडियम का होता है Na11। यहां ऊपर क्या लिखेंगे, K, L, M और N। सोडियम का 2, 8 और 1, 2, 8 और 1 होता है। क्यों होगा, पहले में कैपेसिटी कितनी थी, 2 की, इसमें 2 आ गया, इसमें 8 आ गया। अब जो नेक्स्ट बच गया 1 इलेक्ट्रॉन वो आपको M से मिलता है। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का हमारा है 12, इसके लिए क्या होगा, 2, 8 और 2। मैग्नीशियम के बाद आता है एल्युमिनियम 13, 2, 8 और 3। इसके बाद आता है सिलिकॉन। सिलिकॉन का 14, 2, 8 और 4। सिलिकॉन के बाद फास्फोरस 15, 2, 8 और 5। फास्फोरस के बाद है सल्फर, यह आ जाएगा 2, 8 और 6। सल्फर के बाद आपको क्लोरीन। क्लोरीन होता है 17, 2, 8, 7। फिर क्लोरीन के बाद नेक्स्ट हमारा आता है, क्लोरीन के बाद नेक्स्ट हमारा क्या आ जाएगा, ये आएगा आर्गन। आर्गन का होता है 18, 2, 8 और 8। अब देखिए इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने आ गए, 8 आ गए। तो जब ये 8 आ जाते हैं तो वो क्या बन जाता है, वो स्टेबल हो जाता है, इनर्ट गैस से। फिर हम नेक्स्ट पोटासियम, पोटासियम का 19, 2, 8, 8 और 1। फिर कैल्शियम, कैल्शियम का होता है 20, 20 के लिए क्या करेंगे, 2, 8, 8 और 2। तो ये इतने कॉन्फ़िगरेशन आपको कम से कम आना चाहिए, जो हमारा हाइड्रोजन से लेकर और कैल्शियम। नेक्स्ट देखिए इसके जो स्ट्रक्चर बनाए, जैसे मान लीजिए सोडियम का बनाएंगे तो सोडियम में ये तो न्यूक्लियस हो गया, 1, 2 और ये 3 आ गया। 3 में क्या लेंगे, K, L, M। 3 K और L M आ जाएंगे, क्या होगा इसमें 2 और इसके 8 आपको निकालना है। तो आप इक्वल डिस्टेंस पर करें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। एक आप दिखाएंगे जो आउटर मोस्ट में यानी M सेल में। इसी तरह से 3 सेल के यहां तक आप आ जाएंगे आर्गन। पोटासियम को देखिए, पोटासियम में क्या है, पोटासियम का आपको 19 है। इसमें सेल कितने आ गए, 4, 1, 2, 3 और ये 4 आ गए। और इसमें क्या सा सेल है, K, L, M और N। K में कितने हैं, 2, तो यहाँ 2 दिखा देंगे। L में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। सभी को इक्वल डिस्टेंस पर करना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8 और एक आपका 4th सेल में आ जाता है। तो इस तरह से हम इसके मॉडल को भी बना सकते हैं। ये भी आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, ये देखिए सोडियम एलिमेंट है, ये आपका पोटासियम है। तो इस तरह आप 1 से लेकर 20 तक का आप मॉडल भी बना लेंगे। आगे देखिए नेक्स्ट टर्म हमारा क्या आता है। नेक्स्ट टर्म आपको देखा है वैलेंसी। देखिए वैलेंसी हमने पिछले चैप्टर में भी ये बताया था कि वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम ऑफ द एलिमेंट। एन एटम ऑफ द एलिमेंट, उसको हम क्या कहेंगे, दैट इज वैलेंसी। और वैलेंसी से पहले हमारा एक टर्म आता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट्स इन ए outermost orbit, outermost orbit that is known as a valence electron. अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आपको outermost orbit में completely filled है, completely filled है तो वो 8 होगा। अब हीलियम है, इसमें फर्स्ट सेल आपका completely filled हो जाता है तो ये 2 आ गया। अब इसके साथ ही
वैलेंसी है, वैलेंसी को हम फाइंड आउट करते हैं, वैलेंसी फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ ए बैलेंस, बैलेंस इलेक्ट्रॉन से हम वैलेंसी को फाइंड आउट करते हैं। क्लियर? अब इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए आप क्या करेंगे, इसको इसके लिए रूल्स हैं और इस रूल्स को ध्यान रखें। रूल्स हमारा क्या ध्यान में रहेगा वो चीज देखिए, वो है आपको रूल्स 1 to 4 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट, 1 से लेकर 4 इलेक्ट्रॉन अगर आउटर मोस्ट में है तो वैलेंसी इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और आपको अगर 5 to 8 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में तो वैलेंसी होता है 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्या होगा 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब इस चीज को हम अभी आपको वैलेंसी को फाइंड आउट कर सकते हैं और आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए हमने बता दिया क्या होगा, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जैसे देखिए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा 1, और हमने रूल क्या बताया 1 से लेकर 4 तक होगा उसको हम एच यानी वैलेंसी इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो यहां आप देखेंगे कि अगर हम इसकी वैलेंसी को निकालें तो वैलेंसी कितना होगा 1। हीलियम के केस में ये एक्सेप्शनल केस में, इस रूल्स के एक्सेप्शनल केस में आता है क्योंकि इसके आउटर मोस्ट में कितने 2 है, लेकिन ऑर्बिट क्या है कंप्लीटली फिल्ड। जब कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगा तो उसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी 0। लिथियम में 1 आ जाएगा, बेरिलियम में 2 आ जाएंगे, बोरॉन में 3 आएंगे, कार्बन का 4 हो जाएगा। जब आप कार्बन के बाद आते हैं नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन में क्या होगा 8 माइनस 5, कितनी वैलेंसी हो गई 3, और 8 माइनस 6 कितना आ गया 2, 8 माइनस 7 ये कितना आ गया 1, 8 माइनस 8 कितना आ गया 0, यानी न्यूट्रॉन की वैलेंसी क्या होगी 0, इसकी आ जाएगी 0। तो जितने हमारे इनर्ट गैस एलिमेंट्स होंगे उनकी वैलेंसी क्या होगी 0, कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या होगी 0, आउटर मोस्ट ऑर्बिट क्या होंगे कंप्लीटली फिल्ड। इसी से हम इनर्ट गैस एलिमेंट्स की डेफिनेशन भी बना लेते हैं कि एलिमेंट्स, एटम्स ऑफ द एलिमेंट इज कंप्लीटली फिल्ड, क्या होंगे कंप्लीटली फिल्ड, एंड द outermost orbit completely filled, combining capacity 0 and valency 0, valency 0. Such elements, atom of the elements is known as a valence, is known as a inert gas element. Clear? तो inert gas element हमारे यहाँ क्या है, तो हीलियम आ गया, नियॉन आ गया। आगे और देखिए, जब हम सोडियम में इसकी वैलेंसी भी हम निकाल सकते हैं। देखिए 1 है तो 1 ही होगा, 2 है तो 2 ही होगा, 3 है तो 3 ही होगा, 4 है तो 4, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं उतनी ही वैलेंसी होगी जब 1 to 4 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होंगे। और अगर 5 आ जाता है, जैसे 5 आया तो इसको क्या करेंगे 8 माइनस 5 3, 8 माइनस 6 कितना आ गया 2, 8 माइनस 7 ये आ गया 1, और 8 माइनस 8 ये 0 किसका आता है आर्गन, आर्गन की वैलेंसी 0। फिर हमारा पोटेशियम, पोटेशियम के अंदर कितने हैं 1 है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा 1, कैल्शियम के लिए क्या आ जाएगा 2। तो हम यहाँ पर जो टर्म्स यूज किए, फर्स्ट हमारा क्या आ गया वैलेंसी, वैलेंसी क्या है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एटम ऑफ द एलिमेंट, वैलेंसी से पहले क्या आता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटरमोस्ट ऑर्बिट इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ ए वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसके लिए रूल्स होता है 2 रूल्स, फर्स्ट 1 to 4 इलेक्ट्रॉन इन आउटरमोस्ट ऑर्बिट, वैलेंसी इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और नेक्स्ट वैलेंसी 5 to 8 इलेक्ट्रॉन इन आउटरमोस्ट ऑर्बिट, वैलेंसी इक्वल टू 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन सभी हमारी क्या हो जाएगी ये वैलेंसी हो जाएगी। और इस तरह से हम वैलेंसी को फाइंड आउट कर लेते हैं और ये
अब इसके बाद वैलेंसी के बाद हमारा एक और आता है, इसको रूल्स हम बोलते हैं ऑक्टेट। देखिए ऑक्टेट रूल है क्या, ऑक्टेट रूल है कि आपको जो इनर्ट गैस एलिमेंट्स उनके आउटर मोस्ट में क्या होता है, 8 इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये जो टेंडेंसी है, टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अटेन inert gas configuration, to attain 8 electron in outermost orbit by lossing, by gaining, by sharing of electron. Such rules is known as a octet. ऑक्टेट रूल क्या हो गया कि जो जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी अपने आप को स्टेबल करने के लिए, स्टेबिलिटी के लिए वो क्या करते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन ही आउटर मोस्ट ऑर्बिट। जब 8 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में आ जाएंगे तो वैलेंसी इसकी क्या हो जाएगी, 0, और वो क्या हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे, इनर्ट। तो इस टेंडेंसी टू attain 8 electron in outermost orbit is known as a valency, और इसको is known as a octet. Tendency to attain 8 electron in a outermost orbit and get stability. Such rules is known as a octet rule. और ये टेंडेंसी कब होगी, ये टेंडेंसी होती है बाय लॉसिंग, बाय गेनिंग, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपको पिछले चैप्टर में जब हम कंपाउंड का फॉर्मेशन करते थे तो कंपाउंड के फार्मूला को लिखने के लिए फार्मूला को जो लिखते थे वहां पर हम क्या करते थे, जो मेटल और नॉन मेटल से उसमें हम क्या करते थे, चार्ज को बताते थे। तो ये चार्ज कैसे डेवलप हुआ, बाय लॉसिंग और बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन। तो जिसने गेन किया नेगेटिव चार्ज, जिसने लॉस किए पॉजिटिव चार्ज, और वही जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज थे वो उसकी बैलेंसी, उस चार्ज को हम क्या बोलते हैं, दैट इज द बैलेंसी, बिकॉज इट इज कंबाइनिंग। उसी से आप कंबाइन करके कंपाउंड को बनाते हो, स्टेबल फार्मूला बनाते हो, और ये जो अटेन होता है, जैसे आप देखिए अब इसके बाद मैं थोड़ा सा आपको और बता देता हूं कि कैसे लॉस और गेन के लिए, जैसे आप सोडियम और इसी में सोडियम है, सोडियम आपको दिया हुआ है क्या जी, सोडियम का 281 दे रखा है। अब सोडियम को अगर 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं, ये सोडियम है और इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, यानी सोडियम +1 जाता था, तो +1 बनता था, इसकी क्या हो जाएगी कॉन्फ़िगरेशन 2 और 1, यानी आउटर मोस्ट ऑर्बिट क्या हो गया, कंप्लीटली फिट। ये क्या बन गया, स्टेबल। तो Na+ जो आपका है वो स्टेबल बन जाता है। तो आपको ये भी पूछा जा सकता है कि Na और Na+ इन दोनों का आपको क्या अंतर है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन Na और Na+? तो Na ये हो गया सोडियम एटम, Na+ सोडियम आयन, ये आपको प्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते, और जब सोडियम आयन कहेंगे दैट एग्जिस्ट इन द प्री स्टेट। क्या आपको बताया है, एटम एग्जिस्ट इन द फॉर्म्स ऑफ मोलेक्युल्स और आयंस, ये मोलेक्युल्स और आयंस कॉन्फ़िगरेशन देखिए 281, इसका क्या होगा 281, और इसमें क्या होगा 2 और 8, ये इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को, यानी नियॉन के कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर लेता है। तो इनर्ट 8 इलेक्ट्रॉन अपने आउटर मोस्ट में कर लेता है, कैसे, बाय लॉसिंग इलेक्ट्रॉन एंड गेट स्टेबिलिटी, और ये क्या अटेन कर लिया, स्टेबिलिटी को। सो दिस रूल इज नोन एज ए ऑक्टेट। अनदर क्लोरीन आपको 1 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है, तो गेन करते हैं कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 2 8 और 8। यहां क्लोरीन एटम और क्लोरीन आयन, इन दोनों में हम डिफरेंस कर सकते हैं। ये क्या है, एटम है, ये आयन है, इसका आपको 2 8 और 7 कॉन्फ़िगरेशन, इसके कॉन्फ़िगरेशन क्या है 2 8 8, ये आर्गन के कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करता है,
लिए है यहाँ +1 लिखो, Cl के लिए -1 लिखो, दोनों का क्रॉस करो, आपका NaCl बन जाएगा। तो ये जो आपका लॉसिंग और गेनिंग के बाद एक दूसरे से अट्रैक्ट होकर स्टेबल कंपाउंड बनाते हैं। सो बाय लॉसिंग, बाय गेनिंग, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन to attain 8 electron in outermost orbit to form a compound. Such rule is known as a octet rule। और इस octet rules के बाद ही हम कोई भी एलिमेंट्स हैं उनके जो उनको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं और उनके लिए हम एक्सप्लेन करके बता सकते हैं उसकी वैलेंसी क्या है, वैलेंसी को फाइंड आउट करते हैं। अब देखिए बैलेंसिंग में हमने क्या कहा था कि जो 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन है वो मेटल है, जिसमें 4, 5, 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन है वो नॉन मेटल है। तो जिनके 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन है उनकी टेंडेंसी क्या होती है, लॉस करने की होती है। अब ये लॉस की टेंडेंसी क्यों होती है, तो उसमें भी हमें इसी से बात है। जैसे देखिए ये 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन के लिए या तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस करे, सोडियम क्या है 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर ले, या गेन 7 इलेक्ट्रॉन को करे। तो लॉस करना इजियर है एज कंपेयर टू द गेनिंग 7 इलेक्ट्रॉन। सो इट लॉसेज 1 इलेक्ट्रॉन एंड इट्स वैलेंसी इज 1। सिमिलरली क्लोरीन को आप देखिए, क्लोरीन का अपरमोस्ट में कितने 7 है। तो ये जो 8 इलेक्ट्रॉन अटेन करेगा, कैसे इलेक्ट्रॉन अटेन करेगा, अटेन करने के लिए आइदर लॉसेस 7 इलेक्ट्रॉन और गेन 1 इलेक्ट्रॉन। तो 7 को लॉस करना डिफिकल्ट टास्क है गेन 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करने से, और इसके कारण से हम क्या करते हैं, गेन करते हैं और इसका कॉन्फिगरेशन हो जाता है 288 एंड गेट स्टेबिलिटी एंड इट्स वैलेंसी इज 1। तो इस तरह से हम वैलेंसी को भी फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट डे आगे हमारा जो अदर फीचर्स हैं, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, आइसोबार, इनकी स्टडी करेंगे। क्लियर।